Audio Jungle. हेलो हेलो हमारी विनंती हम ये शहर के हित में बात करेंगे और विकास के लिए आपके साथ हमेशा है। दरगाह में छोटी सी दुकान है किराना, उन्होंने रमजान में भर दिया सामान, उसको सील कर डाली। आपने स्कीम बंद एक मिनट शांत बैठो, सुनो। टाटा स्काई का रिचार्ज खत्म हो गया था, आदमी रिचार्ज करता कि नहीं? सुनो सुनो सुनो, अरे वैसे रहमत नहीं बराबर करता। इलेक्ट्रिक बिल कट करने का है, कैसा कट करने का होता है? ऐसा है, कारपोरेशन कुछ करती नहीं है, समझ के लोग पाँच साल इलेक्शन में पहले 7% लोग हैं। एक फोटो की खाजा भाई हाथ लगाओ तुम। हाथ लगाओ खाजा भाई, माफ हो जाएगा जल्दी। एक महीने के लिए आप ये स्कीम वापस लाओ। भाई क्या भाई सभापति साहब है क्या? क्या है ये ये कैसा है? 31 दिसंबर तक जनवरी 31 दिसंबर तक महापालिका ने स्कीम रखी थी कि जिनका टैक्स तक बाकी है उनको 95% ब्याज की छूट। जैसी सरकार बनी अपन लोगों को पता नहीं उन्होंने स्कीम बंद कर। अब ये स्कीम आज अपने लोग पैसे भरने को तैयार है। अब उसमें रमजान भी आ गई है, गुड़ी पाड़वा भी आ गई, लोग त्योहार भी मना रहे और पैसे भरने को तैयार। मसला क्या है, जिनकी पुरानी थक बाकी है 10-10 साल की, जिसका 50,000 टैक्स उसको 1.5 लाख ब्याज है, तो गरीब 50,000 में भर सकता है। जिसका 5,000 का थक बाकी है ना, उसके ऊपर ताकत बताने के लिए पूरा कॉर्पोरेशन का हमला चल जाता। वहीं पे प्रोजन के ऊपर करोड़ों का टैक्स बाकी है, वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं होती। सातारा देवरे के आप उधर चले जाओ, हजारों करोड़ रुपए का थक बाकी है, सैकड़ों करोड़ रुपए का थक बाकी है, मगर वहाँ जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये पूरे पुरानियों का जो है तो थक बाकी है, उनके पास में जाते, मगर गरीब आवाम के ऊपर जो है तो जुल्म और वहाँ पर जाति करने के लिए पहुँच जाते। हमारा क्लियर ये स्टैंड है औरंगाबाद शहर के अंदर कि भाई जो पुराने टैक्सेस है, कई सारे लोग खुद आगे बढ़ के टैक्स भरना चाह रहे हैं। मैं खुद कमिश्नर साहब से और महापौर साहब से बात किया, खासतौर पर महापौर साहब को मैं बोला था कि समीर भाई आप ये टैक्स के ताल्लुक से थोड़ी सी छूट दो, लोग टैक्स भरना चाह रहे हैं और कई सारे ऐसे हैं जो भेदभाव अपने करवा सकते हैं। तो समीर भाई ने उसके ताल्लुक से मुझे कुछ पॉजिटिव जवाब तो नहीं दिया था, मगर मैं आपके ज़रिए से और नवीन भाई का इस लेटर पढ़ने के बाद विरोधी पक्ष नेता होने की हैसियत से ये मांग कर रहा हूँ कि जो टैक्स के ताल्लुक से जो इश्यूज है उसके ऊपर कमिश्नर साहब, महापौर साहब ध्यान दे। कई सारे लोग टैक्स भरना चाह रहे हैं, मगर ये आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो आपने उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया है, वो ब्याज माफ करने की हम बात कर रहे हैं, ना कि ओरिजिनल टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं। तो टैक्स माफ मत करिए, मगर कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर छूट दीजिएगा ताकि गरीब आवाम जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भर सके। 100% माफ कराओ। आप विरोधी पक्ष नेता हैं, अभी करा के जो ये जनरल बॉडी के नहीं पाएगा, अब इससे पहले करा के जो जनरल बॉडी नहीं है, 15 दिन का टाइम है, आज ये मुद्दा उठाओ। अरे भैया कल दरगाह के अंदर छोटी सी दुकान थी, उन्होंने कल सामान भरा और उसको आके 2.5 लाख की नोटिस। अरे भैया अंदर वो ऑफ की जमीन है और उसको 2.5-3 लाख आया। ठीक है, 3 लाख गलत दिए तुमने, बाकी कम से कम ईद तो होने दो। इसके अंदर शिक्षण संस्थाओं को तकलीफ आ रही है, कमर्शियल व्यापारियों को तकलीफ है, रहीवासी लोगों को तकलीफ है। ओके चलो। नहीं मेरा क्या बोलना है साहब, ये जो टैक्स की 95% ब्याज की स्कीम माफ की 31 दिसंबर तक चलेगी। जैसी अब बढ़ा कर देंगे, जैसी इलेक्शन हुआ स्कीम बंद कर दी। आज मार्च में लोगों को पैसे भरने करेंगे, गुड़ी पाड़वा है, रमजान है, दोनों त्यौहार है, ये 15 दिन में ब्याज की माफ रखो। हमने सभी लोग आपको भी निवेदन कर रहे कि शहर के विकास में शहर की वसूली ज्यादा से ज्यादा होगी और गरीब लोगों को ब्याज की सहूलत देने का काम कीजिए। गरीब किसान तो हम ही है ना बेटा। हाँ नहीं वही बोलने आया, हमारे पिताजी के दोस्त है, मालूम है गरीब किसान में। नेता महापौर साहब और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इनसे मुलाकात की, टैक्स के बारे में क्या कहा? आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ की तरफ से पूरे शहर के विकास के और पूरे शहर के हित के लिए
आज इस महानगर पालिका में महापौर साहब, उप महापौर साहब यहाँ मिले नहीं हमें, सभापति साहब और विरोधी पक्ष नेता और आयुक्त साहब भी अभी यहाँ है नहीं, हम उनके यहाँ भी निवेदन देने आए हैं। आज निवेदन देने का कारण एक ही है, इस शहर में 31 दिसंबर तक एक स्कीम रवाई गई थी जिसमें 95% ब्याज माफ का टैक्स में सहूलत दी गई थी। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए उसके बाद से ये स्कीम बंद कर दी गई है। आज लोगों पे बोझा पड़ रहा है ब्याज का, और ब्याज इनकी 2% से सैकड़े पे सैकड़ा ब्याज लग के, जिसकी 50,000 तक बाकी होंगी, जिसकी 1 लाख होंगी, उसको ब्याज का 2-2 लाख का गरीबों को मार देने का काम यहाँ पे हो रहा है। हम बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ महापौर साहब, कमिश्नर साहब, विरोधी पक्ष नेता, सभापति साहब, उप महापौर साहब, सबके पास वो अधिकार, वो हक से आए कि आप इलेक्शन के टाइम से विकास की बात करते, ये शहर के हित के लिए बात करते। प्रशासक साहब यही थे हमारे जी श्रीकांत साहब, जब ये स्कीम रवाई गई थी, फिर ये स्कीम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बंद होगी। इसका कारण क्या है? आप ही प्रशासक थे, आज भी आप ही प्रशासक हैं। ये शहर आप ही का पहले था, आज भी आप ही के नेतृत्व में ये शहर काम करने को तैयार है। ये लोगों को सहूलत देने का काम आप करें, ये स्कीम वापस रवाए। जब ये स्कीम चली थी, महापालिका को भरपूर फंड्स जमा हुए थे, जिससे पूरे 5 साल जो प्रशासक का दौर चला है उस पर विकास का काम हुआ। इसी तरीके से आज मेरी उम्मीद यही है कि ये लोगों को सहूलत देने का काम, 100% ब्याज माफ करने का काम अगर इन्हों करे तो बहुत ही आखिर जो 15 दिन मार्च के बचे हैं, सब लोग टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भरेंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, गुड़ी पाड़वा का महीना है, सब लोगों को त्यौहार बनाने को भी पैसे लगते हैं और सब लोग टैक्स भरने को भी तैयार है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को त्यौहार भी बनाने दीजिए और लोगों से टैक्स की वसूली भी कीजिए। दादागिरी करके टैक्स वसूली मत कीजिए। 2 दिन त्यौहार के बचे हैं, 2 दिन गुड़ी पाड़वा को भी 4-6 दिन बचे, लोगों को सहूलत दीजिए, त्यौहार बना दीजिए और टैक्स पूरा शहर भरने को तैयार है। पूरा शहर पूरी ताकत से इस शहर के विकास के लिए फंड्स देने को तैयार है। आप टैक्स में ब्याज की सहूलत दीजिए, पूरा शहर आपके साथ विकास के लिए खड़ा है। आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस गौर साहब के पार्टी के तरफ से हमारे नगर सेवक नवीन ओबराय और हमारे पार्टी के सब पूरे आज आधिकारिक कोई लोग हमारे नवीन ओबराय के पास, मेरे पास एक लोग आए थे, और जो बीजेपी सरकार है, जो इलेक्शन के पहले सिर्फ इलेक्शन था, वहाँ तक उन्होंने टैक्स माफ करे, वो ब्याज माफ करे और उसके बाद तुरंत में बंद करे। वो मार्च एंड तक कम से कम अगर रखते थे तो पूरे लोग करते थे। हम बोले कि टैक्स माफ मत करो, मगर कम से कम ब्याज जो तुमने बोले थे, वादा करे थे कि भाई हम ब्याज नहीं देंगे, वही कम करने का बोले हम, और टाइम मांग रहे। आप नजदीक रमजान है, गुड़ी पाड़वा है, और इन्होंने वादे करे थे, बहुत बड़े बड़े इनकी सरकार है, ऊपर से पैसे लेके आना ना थोड़े। आज यहाँ पे भी है, ऊपर भी है। आज हमने महापौर साहब को बोले, तुम्हारी दोनों सरकारें यहाँ गरीबों को क्यों सता रहे, ऊपर से पैसे लाओ। पैसे है ना, पहले भी हम थे विरोध में थे, हमारी जब पार्टी थी हम मांग के लिए, उन्होंने खुद बोले जब पानी पुरोठा के पैसे जो आए थे, बोले हम अपने साथ गए थे दिल्ली 200 करोड़, और 200 करोड़ जब लेके आए थे, और आज 2800 करोड़ हो गए। तो भाई आज शहर को पानी नहीं मिल रहा, आज 20 साल हो गए। आज महापौर साहब ने कुछ बोले कि जब अपन गए थे पवार साहब के साथ, अब अभी भी पानी नहीं मिल रहा। आज शहर प्यासा है, आज उनको पानी नहीं, आज डैम में पानी है, मगर यहाँ शहर के अंदर पानी नहीं, और पानी नहीं रहने के बाद भी उसका टैक्स ले रहे। टैक्स तुम ले ना, सहूलत भी दो, उनसे तुम सहूलत दे रहे, अभी सहूलत ही नहीं दे रहे हो, ब्याज भी ले रहे। वो ऐसा होगा, ये जो सरकार आ गई, तीनों की सरकार भाजपा की, दिल्ली से लेके गली तक, ये खाली लोगों को सताने का काम कर रहे, लोगों को जानबूझकर करते वादे। आप तुमने देखे होंगे अपने इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सर पे भांडा लेके आए थे यहाँ पे 3-4 साल पहले, गेट के ऊपर हंडा मोर्चा था उनका, फडणवीस सरकार के टाइम में वो यहाँ पे लेकर आए थे उन्होंने, इस महानगर पालिका में। कहाँ गया वादा उनका? है आया पानी,
आज 4-4.5 साल पहले उन्होंने लाए थे। आज उन्होंने बोले थे कि हम 6 महीने में देंगे। आज उनकी सरकार बनने के बाद भी पानी नहीं आ रहा। आज उन्होंने जल्दी से जल्दी लोगों को पानी देना, और हमारी विनंती है कमिश्नर साहब को भी हम लेटर दिए। कमिश्नर साहब को विनंती है कि कम से कम ये त्योहार तक लोगों ने सामान बनाना, माल भराला, कम वो माल बेचेंगे तो तुम्हारा कर्जा देंगे। और उन्होंने ब्याज से इधर उधर से माल ला के भरे और उस सील कर रहे। कम से कम ये ईद बारात तक कम से कम 8-10 दिन टाइम दो, 1-2 लेटर दो उनको, और फिर सील करो। और जहाँ पे धंधे की जगह है, लोग गरीब है वहाँ पे, तुम बड़ों के ले ना जाके, अरे वो मॉलों के ले, करोड़ रुपये बाकी, वो कोर्ट में गए उनके पास दो, उन्होंने कोर्ट में गए कि वहाँ छोड़ दे रहे, उनसे पैसे लो, गरीबों को छोड़ो और बड़े से लो। जो बड़े नहीं दे रहे उनको सील करो, कंपनियां सील करो, जो बड़े दुकानें सील करो। छोटे दरगाह के अंदर इतनी दुकान थी, किराना दुकान, उन्होंने माल ला के भरा, एक बेचारे ने 50,000 का, उसको 2.5 लाख रुपये बिल आ गया। अब उसकी सील करके आ गए, रोते बैठा और फांसी ले रहा। उसको जाके समझाया हमने, बोला हम जाके मिलने थे। हमारी विनंती है कमिश्नर साहब से, महापौर साहब से, हमने विरोधी पक्ष नेता को बोले, उन्होंने भी बोले भैया हम करेंगे। आपने बोला तुम विरोध में है, विरोध करो, करके लो काम, खाली बोलने से नहीं होता, ये काम करा के लेना पड़ता। हम भी विरोध में थे, हम काम करा के लिए, और हमारी उम्मीद है सबसे, विरोधी पक्ष से तो बहुत उम्मीद है कि उन्होंने ये काम रुकेंगे, लोगों गरीबों को साथ देंगे। ऐसे हम महापौर को भी मिले, वो महापौर को भी आज दिए, और कमिश्नर साहब की भी विनंती है कि कम से कम त्योहार वार ये हो तक टाइम देना, और जो ब्याज है मार्च एंड तक बहुत पैसे आएंगे। तुम जैसे पहले स्कीम निकाले थे वैसी स्कीम निकालना, और लोगों को टाइम देना, लोग पूरे पैसे भरने को तैयार हैं।